जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम एकादशी के बारे में जानेंगे कि एकादशी कब है, 25 जनवरी या 26 जनवरी को, और कौन सी एकादशी है, क्या इसकी तिथि है, क्या इसकी पूजा है, पूजा का मुहूर्त है, क्या महत्व है और क्या विधि है। तो चलिए अब हम जानकारी शुरू करते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगी कि जनवरी माह में पड़ने वाली आखिरी एकादशी है जिसका नाम है षटतिला एकादशी। षटतिला एकादशी क्या होती है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। षटतिला एकादशी माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस दिन भक्त 6 तरीकों से तिल का उपयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं षट तिला। षट मतलब 6, तिला मतलब तिल। इसका मतलब है कि हम भगवान विष्णु की तिल का 6 तरीकों से प्रयोग करके भगवान विष्णु को इसमें प्रसन्न कर सकते हैं। षट तिला का अर्थ है तिल, 6 तिल, इसलिए इस एकादशी का नाम ही षट तिला एकादशी है। अब इसमें जो जानने वाली बातें हैं वो ये हैं कि षट तिला एकादशी माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस एकादशी का दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन दुनिया भर के भक्त षटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रभावित करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। इस व्रत को पाप हरनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मोटे तौर पर अगर हम मतलब निकालें तो कुछ ऐसा है जो पापों को नष्ट कर देती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी के दिन भक्त 6 तरीकों का प्रयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, इसलिए इसका नाम ही षटतिला एकादशी पड़ा है। अब हम बात करते हैं षटतिला एकादशी का मुहूर्त क्या है। षटतिला एकादशी 2025 को शनिवार को 25 जनवरी को प्रारंभ होगी, जिसका 24 जनवरी 2025 को 7:25 से ये एकादशी प्रारंभ हो जाएगी और जो कि 25 जनवरी 2025 को रात्रि 8:31 पर समाप्त होगी। 26 जनवरी को इसका पारायण का समय होगा 7:21 सुबह और 9:34 तक। पारण दिवस द्वादशी जो समाप्ति होगी वो 8:54 पे होगी। अब हम जानते हैं षटतिला एकादशी का क्या महत्व होता है। इसका महत्व बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये महीना भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है और इस हिंदू धर्म में इस दिन का भी बहुत महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस व्रत को करने से कन्या दान यानी सोने का दान करने और 1000 साल की तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। तिल को तिल के नाम से ही जाना जाता है और इस दिन को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। षटतिला एकादशी का त्योहार जो है वो तिल से जुड़ा हुआ होता है। तिल को बहुत पवित्र माना जाता है और हिंदू धर्म में हवन और पूजा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सफल अनुष्ठान सुनिश्चित करने के लिए षटतिला एकादशी पर तिल का प्रयोग हम 6 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तिल के पानी से स्नान करना है आपको। दूसरा, तिल के पेस्ट का प्रयोग करना है। तिल में अगर आप ये नहीं कर सकते तो अपने पूजा में आप तिल का प्रयोग कीजिए, तिल का पानी पीजिए, तिल का दान कीजिए, तिल की मिठाइयाँ और व्यंजन बनाइए। ये इस व्रत में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तिल का प्रयोग। अब हम जानते हैं एकादशी के दिन व्रत की विधि क्या होती है। एकादशी व्रत की विधि दशमी की रात्रि से शुरू हो जाती है। मान्यता है कि इन विधियों का पूरी श्रद्धा से पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। आइए जानते हैं कि षटतिला एकादशी के दिन किन किन विधियों का आपको पालन करना चाहिए। सबसे पहले दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद व्रती का भोजन नहीं करना चाहिए। यानी अगर आप एकादशी का व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपको भोजन नहीं करना सूर्यास्त के बाद, यानी दशमी को एकादशी से एक दिन पहले।
नारद पुराण के अनुसार इस दिन व्रती को सुबह उठकर स्नान आदि कर कर अपने दैनिक कार्य से निर्वृत्त होकर तिल युक्त जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। मूर्ति और उसके आसपास तिल और गंगाजल छिड़क कर मूर्ति को चित्र को पंचामृत से स्नान कराएं, जिसमें तिल अवश्य शामिल होना चाहिए। घट स्थापन के बाद घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और भगवान को तिल के साथ फूल और मिठाई अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें और पूजा करें। घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति के सामने वे विष्णु आरती का पाठ करें। इस दिन पर तिल का दान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप जितना तिल दान करते हैं उतने ही दिनों तक आप स्वर्ग में रहते हैं। तो तिलों का प्रयोग इस दिन बहुत ज़्यादा ही शुभ माना जाता है। तो ये थी एकादशी जो मैंने आपको